हमारी पुलिस ने न केवल आप तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, ये बात वो बताती है जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, जहाँ से मिलेगा वहाँ से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार इसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। मैं SIT के गठन के समय भी मैंने बोला था, हमने लगातार इन सारी चीज़ों में जानकारी आने के साथ ही न केवल दोषियों को यहाँ से अपने विभाग के स्तर पे भी कार्रवाई की है, जिनको सस्पेंड करना उनको सस्पेंड भी किया, जिन पे जो कार्रवाई करना सब की है। और मूलतः तमिलनाडु के अंदर जिस फैक्ट्री के निर्माण के कारण से ये कठिनाई हुई है, रंगना था, उसको हमारी SIT पुलिस ने तमिलनाडु में जाके दबोचा, उसको पकड़ा भी। बड़ा शर्म की बात है, कांग्रेस उनके शासनकाल में 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ भोपाल में मारे गए थे और एंडरसन को भगाने का पाप कांग्रेस के सिर पे है। कांग्रेस के शासनकाल में जितने प्रकार से कार्रवाई होना चाहिए थी उनने कभी नहीं की। जब दिल्ली में सरकार चल रही थी तब भी, जब भोपाल में सरकार चली कांग्रेस की तब भी। जीतू पटवारी को शर्म आना चाहिए, सिवाय मुंह पे आए जो बोल देना, हल्का बोल देना, ये उनको भी शोभा नहीं देता है। लगातार जिस प्रकार से हमारी सरकार तत्परता से काम कर रही है, और काम करने के लिए जवाबदारी होना चाहिए, बोलने की भी भाषा और जवाबदारी होना चाहिए। जिस ढंग से हमने अपनी सरकार के निर्णयों को लागू किया है, ये सबके सामने गवाह है कि सरकार न केवल दम से चलती बल्कि जवाबदारी से भी चलती, और जवाबदारी के साथ विपक्ष की पार्टी है। हमारी सरकार भी 50 साल से ज़्यादा टाइम तक विपक्ष में रही है, लेकिन भाषा की मर्यादा, कार्यक्रम की मर्यादा, कार्यक्रम रोज़ डिक्लेयर कर देते, एक कार्यक्रम उनके हो नहीं पाते। काहे के अध्यक्ष बने, उनकी पार्टी वाले उनका कहना नहीं मान रहे। कहाँ गए थे वो, कहाँ क्या आरोप लगाया था, माता बहनों ने दारू पी थी, कहाँ गया माता बहनें दारू पीने वाला। हमने कहा कि लाडली बहनों को दारू पिलाने की बात करोगे, गौ हत्याएं हो रही है, गौ का मांस और पता नहीं क्या क्या बोला था, आंदोलन करेंगे, कहाँ गए पूरी प्रदेश भर में। ये सारे काम उसी प्रकार से खाली मुंह से बोलना, अब उनकी बोलने से उनकी विश्वसनीयता भी फर्क पड़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सही बोले, कम बोले, लेकिन बोल करके सकारात्मक बात आए तो ज़रूर करें। लेकिन इस तरह की भाषा से, इस तरह की बोलने से कांग्रेस का वजन और कम हो रहा। कांग्रेस के ही लोग उनका मजाक बना रहे हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कांग्रेस आत्मचिंतन करे, विचार करे। लेकिन हाँ, हम सरकार चला रहे हैं, सरकार के चलने में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों में जनता के साथ जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हमारी सरकार सक्षम है। और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे अपने कामों के आधार पर सरकार की व्यवस्थाओं की एक साख बनती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम उस काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज मैं फिर एक निवेश के नए गंतव्य की ओर मुंबई यात्रा पे जा रहा हूँ। हमारे राज्य के अंदर निवेश बढ़े, राज्य के अंदर सुव्यवस्था स्थापित हो, युवाओं को रोजगार मिले। हर एक वर्ग के लिए जीवन में जब रोजगार आता है तो गरीब, महिला, युवा, किसान सबके जीवन में बदलाव आता है। हम अपने राज्य के अंदर वित्तीय व्यवस्था को कांग्रेस देखे ना 2002-03 तक, क्यों लंबा समय कांग्रेस का गया और हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आज हमारी अर्थव्यवस्था भी उस रूप में है जिस कारण से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार हम अपने विकास के सभी कामों को कर पा रहे हैं।